हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई एक चाइनीज हॉरर कॉमेडी मूवी सीक्रेट्स इन द हॉट स्प्रिंग के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कॉटेज में एक आदमी दिखाया जाता है जो कि रो रहा था। वो एक चाबी को लेकर एक रूम का दरवाजा ओपन करता है, लेकिन वहां पर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे डरकर वो कॉटेज छोड़कर ही भाग जाता है। और उसके जाने के बाद वहां पर हमें किसी गोस्ट के पैर दिखाई देते हैं। अगली सीन में हमें चीन नाम का एक 20 साल का लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कॉस्ट्यूम शॉप में काम कर रहा था। वहां पर एक बच्चा आकर उससे डर जाता है, जिस वजह से मैनेजर उसे जॉब से निकाल देता है। तो वो गुस्से में मैनेजर को पंच करता है, लेकिन फिर वो खुद ही बार बार ये भी बोल देता है कि प्लीज ये सब अंकल को कंप्लेन ना करना। अगले दिन जब वो सो रहा होता है तभी उसे उसके अंकल का कॉल आता है जो उसे कहता है कि वो स्कूल के लिए लेट है और उसे 5 साल तो हाई स्कूल में ही हो गए हैं। वो ये कब क्लियर कर पाएगा। अब वो जल्दी से स्कूल के लिए निकल जाता है क्योंकि उसकी आंटी भी फोन पर काफी गुस्सा करने लगी थी। तभी एक शिन नाम का लड़का उसके पास से निकलता है, लेकिन वो साइकिल से गिर जाता है जिस वजह से उसे चोट आ जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि आज जिन का स्कूल में फर्स्ट डे है, जहाँ पर सभी को वो काफी वियर्ड लगता है। ब्रेक टाइम में जब उसे उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है तब वो वॉशरूम में उनसे बात ही कर रहा था। तभी वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़के को बुली कर रहे हैं, लेकिन जब उनका लीडर आकर जिन को भी परेशान करने लगता है तो वो उसे एक ऐसा पंच करता है जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसके बाकी साथी ये देखकर वहां से भाग जाते हैं। तभी लिहान उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलता है और उसी वक्त दूसरे वॉशरूम से शिन बाहर आता है और वो बाहर आकर उस बुली पर पैर रखता है। तभी वहां पर टीचर आ जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये तीनों ही बुली हैं, इसीलिए वो इन्हें पनिश करते हैं। जिसके बाद पूरे स्कूल में ये रूमर फैल जाते हैं कि ये तीनों बुली हैं। इस वजह से सभी लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन चिन का कोई कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए सभी लोग शिन और लियान को परेशान किए जा रहे थे। जिस चीज से काफी परेशान होकर एक दिन शिन आत्महत्या करने का नाटक करता है और चिन से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तभी चिन को एक मैसेज आता है कि उसके दादाजी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है, इसलिए वो स्कूल से छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा था। इसीलिए शिन और लियान भी उसके साथ जाते हैं, क्योंकि अगर वो स्कूल में रहते तो सब लोग उन्हें काफी परेशान करते। इस बात से चिन वैसे तो काफी इरिटेट होता है, लेकिन उन दोनों को तो चिन काफी पसंद था। रास्ते में हमें पता चलता है कि चिन के पेरेंट्स की डेथ हो गई है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बड़ा हुआ है। यहाँ पर चिन ने बातों बातों में ये भी बताता है कि उनकी फैमिली का एक बहुत ही शानदार होटल है और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स चाहते हैं कि अब उसे मैं संभालूं, लेकिन इस सब में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जब शिन और लिहान उस होटल की फोटो देखते हैं तो उन्हें भी वो काफी पसंद आता है, जिसके अंदर एक हॉट स्प्रिंग भी था। लेकिन जैसे ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि रियलिटी में वो होटल एक पुराने कॉटेज की तरह दिखता था। अब ये तीनों छुपकर बाहर से देख रहे होते हैं कि होटल के अंदर एक कस्टमर काफी नाराज है, क्योंकि वेबसाइट पर फोटो देखने पर और रियलिटी में वो काफी अलग अलग लग रहा था, जिस वजह से वो काफी नाखुश थे और नाराज होकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर दादा और दादी बाहर आते हैं, जहाँ दादी चिन की बचपन की फोटो को देखकर लिहान को चिन समझने लगती है और दादा शेन को। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि चिन ने अपनी बाल ब्लॉन्ड करवा लिए हैं तो वो उस पर काफी गुस्सा होते हैं। होटल में जाकर दादा और दादी उसे अंदर का टूर देते हैं और बताते हैं कि उनकी फैमिली सालों से होटल बिजनेस में है। ये सब बताकर वो सभी को यहाँ पर रात में रुकने के लिए बोलते हैं। फिर दादी चिन से सुजुकी के बारे में पूछती है, लेकिन उसको तो याद ही नहीं था कि वो कौन है। दूसरी तरफ हमें चिन के स्कूल में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उसे ढूंढने के लिए आई हुई थी, लेकिन सभी उसे बताते हैं कि वो तो लिटिल प्रिंसेस के साथ कहीं पर चला गया है। दरअसल स्कूल में सभी लोग उसको गे समझते थे, इसीलिए वो लोग उसे लिटिल प्रिंसेस बुलाते थे। जो सुनकर वो लड़की काफी अपसेट हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। वहीं होटल में दादी सभी को नाइट गाउन देती है और उनके रूम का रास्ता बताती है, लेकिन रूम में जाने से पहले शिन और लिहान दादा से हॉट स्प्रिंग में नहाने की परमिशन मांगते हैं, जिसके लिए वो उन्हें चार्ज करते हैं। इसी बीच चिन जब अपने रूम में जाता है तो देखता है कि लाइट से स्मोक निकल रहा है। साथ ही वो चेयर पर जैसे ही बैठता है वो टूट जाती है। फिर जब वो कपड़े चेंज करने लगता है तो लाइट्स अपने आप ही फ्लिकर करने लगती है, जो सभी चीजें उससे काफी अजीब लग रही थी। फिर वो रिसेप्शन पर बैठकर ऐसा प्रिटेंड करने लगता है कि वो वहाँ का ओनर है और कस्टमर से बात कर रहा है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर शिन और लिहान आ जाते हैं, जिन्हें देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। पर वो लोग तो उसे अपने साथ हॉट स्प्रिंग में नहाने को इनवाइट करने के लिए आए थे, लेकिन वो मना कर देता है। बाहर शिन और लिहान हॉट स्प्रिंग में नहा रहे थे, जहाँ ये दोनों बात कर रहे थे कि ये रियल स्प्रिंग वाटर नहीं है बल्कि फेक है। तभी लिहान को लगता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वही हम चिन को देखते हैं, जिसे रात में ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई उसका नाम पुकार रहा हो, और वो डरते हुए बाहर जाता है तो देखता है कि लिहान उसे बुला रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था। तभी वो देखता है कि चिन के पीछे किसी के पैर हैं, लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि शिन था, जो कि स्लीप वॉक कर रहा था। ये सब देखकर चिन अब उसे अपने ऊपर से हटने के लिए कहता है, लेकिन लिहान मना कर देता है, जिससे गुस्सा होकर वो उसे पंच करके वहां से चला जाता है। अगली सुबह दादी उन्हें एक रूम में लेकर आती है जहाँ पर पुरानी लॉन्ड्री रखी हुई थी। देखने से वो रूम ऐसा लग रहा था कि मानो वो हॉन्टेड हो, लेकिन रियल में वो बस गंदा था। दादी बताती है कि वो लोग स्टाफ को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए सारा काम वो लोग खुद ही करते हैं, और अब क्योंकि ये लोग यहाँ पर आए थे इसीलिए वो लोग इनसे भी काम करवाते हैं। इसके बाद चिन को उसके रूम में किसी का कॉल आता है और सामने से काफी वियर्ड आवाज आती है, जिससे उसे काफी अजीब लगता है। अब जब वो बाहर जाकर देखता है तो शिन और लिहान दादाजी के कहने पर फोटो शूट करवा रहे थे, जो देखने में काफी फनी था, ताकि वो उन फोटोज को अपने होटल की वेबसाइट पर अपलोड कर सके। शिन जब पूल से बाहर आ रहा होता है तभी वो गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है, इसलिए दादी चिन को वेयर हाउस में जाकर फर्स्ट एड किट लाने को बोलती है। इसलिए ये तीनों एक साथ वेयर हाउस में जाते हैं, जहाँ चिन बताता है कि वो पहले अपने पेरेंट्स के साथ यहीं पर रहा करता था। चिन यहाँ रखे एक वीडियो कैमरा में अपने और अपने पेरेंट्स के फुटेज देखता है, जिसमें वो होटल की मॉडल के सामने अपने पेरेंट्स के साथ मैनेजर होने का प्रिटेंड करता है, सेम वैसा ही जैसे वो लास्ट नाइट कर रहा था।
तभी चिन और लिहान भी वो फुटेज देख लेते हैं, जिससे चिन को काफी एम्बैरेस्ड फील होता है। फिर वो फर्स्ट एड लेकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद वहां पर रखा कुछ सामान मूव करने लगता है और होटल का वही पुराना मॉडल दिखाई देता है जिसमें चिन के पास गोश्त था। होटल जाकर चिन कहता है कि उसे चोट लगी है, इसलिए वो रात को पूल में नहीं जाएगा और सो जाएगा। इसीलिए लिहान अकेले ही वहां पर जाकर नहाने लगता है, लेकिन तभी उसे वहां पर किसी के होने का एहसास होता है और जब वो हॉट स्प्रिंग में ध्यान से देखता है तो वहां पर उसे किसी के बाल दिखाई देते हैं और अंदर से एक गोश्तली हाथ बाहर निकलता है, जिससे कि लिहान डर के मारे चिन के पास जाता है और बिना कपड़े पहने ही उसे चिपक जाता है। इन दोनों को इस हालत में चिन भी देख लेता है, इसलिए गुस्से में आकर चिन लिहान को पंच कर देता है। वो उसे बताता है कि उसे पूल में किसी गोश्त का हाथ दिखाई दिया, लेकिन चिन और चिन उसकी बात पर यकीन नहीं करते और चिन उन दोनों को वहां से जाने को बोल देता है। रात में जब चिन अपने रूम में सो रहा था तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसके बाद वो बेड के नीचे देखने का ट्राई करता है, लेकिन तभी उसके ऊपर हमें किसी गोश्त के पैर दिखाई देते हैं, जिससे डर के मारे वो भागकर चिन के पास जाता है, लेकिन वो उसे भी पंच कर देता है। चिन उसे बताता है कि उसे गोश्त के पैर दिखाई दिए, लेकिन चिन को अभी उन दोनों की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर क्योंकि वो दोनों काफी डरे हुए थे इसलिए रात में वो दोनों चिन के साथ ही सो जाते हैं और रात भर उसे काफी इरिटेट करते हैं। अगले दिन ये तीनों दादा दादी के रूम में होते हैं, तभी दादा की बॉडी से उनकी सोल निकलती है, लेकिन दादी उसे पकड़कर वापस से उनके अंदर डाल देती है, जिससे सभी लोग काफी डर जाते हैं। चिन उन दोनों को कहता है कि आज मेरे रूम में गोश्त चिल्लाकर मत आना। अब रात में चिन को भी वियर्ड आवाजें सुनाई देने लगती है और वही कॉल भी आता है जिसमें उसे अजीब आवाज सुनाई देती है। सोते वक्त फिर से लिहान और चिन उसके साथ काफी अजीब अजीब हरकतें करते हैं, जिनसे परेशान होकर जब वो बाहर जाता है तो उसे स्टोरेज रूम में किसी गोश्त के पैर दिखाई देते हैं, जिससे वो काफी डर जाता है और गोश्त को पंच करने का सोचता है, लेकिन डर के मारे वो ऐसा नहीं कर पाता और भागकर चिन और लिहान को सब बता देता है कि उसने भी गोश्त को देखा। रात में अभी दादी के पास जाते हैं, लेकिन वो इन्हें रात में परेशान करने से काफी गुस्सा करती है, इसीलिए चिन और लिहान ये कंक्लूड करते हैं कि शायद दादा और दादी मर चुके हैं और वही गोश्त है। इसीलिए वो ये पता लगाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ लिहान दादा के रूम में जाकर उन्हें चेक करता है और चिन और चंद दादी से बातें करने लगते हैं, जहाँ चिन दादी को कैंडल और अगरबत्ती दिखाता है, लेकिन दादी को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वो दादी की सांसें चेक करने के लिए उनके चेस्ट और नेक पर हाथ लगाता है, जिससे गुस्से में दादी चिन की तरफ देखती है, इसीलिए चिन को थप्पड़ मार देता है। इसके बाद दादी इन दोनों को दादा के रूम में लेकर जाती है, जहाँ दादा भी लिहान को पकड़कर खड़े थे, जो कि उन्हें चेक करने के लिए आया था। अब ये सब करने से तो इन्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ था और ये कंक्लूड करते हैं कि दादा और दादी गोश्त नहीं है। चिन सोचने लगता है कि तो फिर आखिर ये सब कैसे हो रहा है, कहीं ये वो गोश्त तो नहीं जिसके हमने हाथ और पैर देखे थे। और अब ये लोग सोच लेते हैं कि वो उस गोश्त का डटकर मुकाबला करेंगे। अब ये लोग उसी जगह पर सफाई करने के लिए जाते हैं जहाँ पर इन्होंने गोश्त के हाथ और पैर देखे थे, लेकिन वहाँ इन्हें अब कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए ये लोग सोचने लगते हैं कि शायद वो गोश्त डर के यहाँ से भाग गया होगा, पर तभी इन्हें बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है, इसलिए ये तीनों डरकर बाहर जाते हैं। तभी फोन की रिंगटोन बजती है और जब वो फोन उठाते हैं तो उसमें से किसी की रोने की आवाज आ रही थी, जो देखकर ये तीनों फिर से काफी डर जाते हैं और दादा दादी को इस बार में बताता है, लेकिन वो उसकी बातों का यकीन नहीं करते। अब जब दादा और दादी यहाँ से जा रहे थे तो चिन को उनके पीछे गोश्त दिखाई देता है और वो उन्हें रुकने के लिए बोलता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी गोश्त दिखाई नहीं दे रहा था और वो वहाँ से जाने लगते हैं। इसीलिए चिन उस गोश्त को गंदी गंदी गालियां देने लगता है, जो सुनकर दादाजी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अगली सीन में हम इन सभी को एक रूम में देखते हैं, जहाँ पर दादाजी उसकी इस हरकत के लिए उसे काफी डांटते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह गालियां चिन उन्हें दे रहा था और फिर वो उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद करवाने लगते हैं कि अब ये होटल तुम्हें ही संभालना है। लेकिन चिन इस हॉन्टेड होटल में नहीं रहना चाहता था, इसीलिए अगली सुबह होते ही वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते वक्त ये लोग हॉट स्प्रिंग में दादाजी को तैरते हुए देखते हैं, जो कि काफी डरावने लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो मर गए हैं, जिस वजह से ये लोग काफी डर जाते हैं। लिहान बोलता है कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि तुम्हारे दादाजी जिंदा नहीं है, पर इसी बीच वो गलती से पानी में गिर जाता है, जहाँ जैसे ही दादाजी की डरावनी आंखें एकदम से खुलती हैं, जो देखकर ये तीनों ही डर के मारे चिल्लाते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। जिनकी आवाज सुनकर दादी बाहर आती है। चिन काफी डरा हुआ था, इसलिए वो दादी को गोश्त समझकर उन्हें पंच कर देता है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो तो जिंदा है। असल में दादाजी मरे नहीं थे, बल्कि वो जिंदा थे और वो हॉट स्प्रिंग को क्लीन कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इसे काफी समय से क्लीन नहीं किया था और जो बाल उसके अंदर से निकले थे वो शायद किसी कस्टमर के होंगे, जो भी अभी भी चिन के सर पर रखे हुए थे। फिर वहाँ काउंटर पर एक लड़की आती है जिसका नाम सुजुकी था और वो चिन को बोलती है कि तुम मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे, जहाँ हमें पता चलता है कि जो कॉल्स चिन को आ रहे थे वो असल में सुजुकी कर रही थी और जो आवाजें उसे सुनाई दे रही थी वो भी उसी की थी। सुजुकी असल में प्राइमरी स्कूल में चिन की सीनियर थी और उसे चिन पर क्रश भी था। चिन अब यहाँ पर उसे अपने दो दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ वो चिन से तो काफी अच्छे से बात करती है, लेकिन लिहान से नहीं, और अंदर चली जाती है। फिर हम इन तीनों को देखते हैं जहाँ ये लोग गोश्त को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर सुजुकी भी आ जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि चिन के पेरेंट्स घूमने के लिए जापान गए थे, जहाँ पर उसके फादर की डेथ हो गई और उसकी मदर की डेथ स्प्रिंग वाटर में डूबने से हुई थी। असल में उसकी मॉम उसके फादर की डेथ के बाद काफी अल्कोहलिक हो गई थी और एक दिन जब वो स्कूल से घर आया तब उसने देखा कि काफी ज्यादा ड्रिंक होने की वजह से उसकी मॉम हॉट स्प्रिंग में ही डूबकर मर गई। ये सारी बातें बताते हुए चिन काफी इमोशनल हो जाता है और सभी लोग उसे कंसोल करते हैं। रात में दादा दादी को बोलते हैं कि हम चिन को जाने नहीं दे सकते, तो दादी कहती है कि अगली बार जाने का ट्राई करेगा तो हम उन्हें बुलाएंगे और अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके बाद जब चिन और लिहान ऊपर जा रहे होते हैं तभी उन्हें कुछ वियर्ड सी स्मेल आती है। उसी वक्त वहाँ पर चिन आकर उनका मुंह बंद कर देता है और उन्हें दिखाता है कि सारे रूम के दरवाजे खुले हुए हैं। अब यहाँ क्योंकि सभी लोग डर रहे थे इसलिए आंखें बंद करके सभी रूम्स की फोटो लेते हैं। जब वो उन फोटोज को देखते हैं तो एक रूम में उन्हें शीट के नीचे कोई दिखाई देता है। वो लोग उस रूम में जाते हैं, लेकिन जब वो लोग बेडशीट हटाते हैं तो अंदर कोई भी नहीं था। डर कर अब वो लोग दादी के रूम के पास
पास जाकर नॉक करते हैं, लेकिन जवाब न आने पर वो दरवाजा तोड़ने का ट्राई करते हैं, पर सुजुकी वहाँ पर आकर दरवाजे को आसानी से तोड़ देती है। लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स अंदर नहीं थे और उनके बाथरूम में काफी सारी जड़ी बूटियां थी, जिससे चिन समझ जाता है कि वो इस सब का यूज करके उसके पेरेंट्स की सोल को बुला रहे हैं, जो देखकर वो डिसाइड करता है कि वो अपने पेरेंट्स की आत्मा को शांति दिलवाएगा। जिसके लिए सबसे पहले वो लोग पूरे घर में राइस फ्लावर डाल देते हैं, ताकि अगर कोई भी चले तो फ्लोर पर उसके पैरों के निशान दिखाई दे। फिर वो लोग रूम में बैठकर प्लान बनाते हैं और चिन सुजुकी को रूम में रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे ही अकेले बाइक चलानी आती थी, इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वही पुलिस को बुला सकती है। अब ये तीनों कैंडल जलाकर बाहर जाते हैं, जहाँ काउंटर पर बुक अपने आप ही ओपन हो जाती है। जब चिन विंडो को बंद करने के लिए जाता है तो हमें वहाँ पर एक गोश्त दिखाई देता है, और जैसे वो विंडो बंद करता है उसके सामने कुछ आ जाता है, जिससे वो काफी डर जाता है। पर जब चिन चेक करने के लिए जाता है तो वो सिर्फ एक मूव था, पर तभी हम उनके ऊपर एक गोश्त को जाते हुए देखते हैं। फिर ये तीनों जब स्टेयर्स के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर किसी के पैरों के निशान है, इसलिए ये लोग ऊपर जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ इन्हें एक दरवाजे पर एक गोश्त दिखाई देता है, जिससे ये काफी डर जाते हैं। दूसरी तरफ सुजुकी को भी ऊपर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, इसलिए वो भी आर्टिक में जाकर चेक करती है, जहाँ उसे अजीब सी चीजें और रस्सी दिखाई देती है। दूसरी तरफ वो लोग काफी डर रहे थे, तभी उनके पीछे से एक गोश्त बाहर आता है, जिससे तीनों काफी डरे हुए थे। लेकिन तभी चिन बताता है कि ये उसके पेरेंट्स हैं और उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसके पेरेंट्स के गोश्त को बुलाया है। वो उनके पास जाकर उनसे बात करता है, लेकिन तभी गोश्त उसकी तरफ आने लगते हैं, जिससे सभी लोग काफी डर जाते हैं। तभी पीछे से लिहान आकर उसे हक कर लेता है और बोलता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन गोश्त आकर उसका सर पकड़ लेता है, जो देखकर चिन कहता है कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं है, बल्कि ये रियल में गोश्त है, जिससे वो सभी लोग काफी डर जाते हैं। वहीं आर्टिक में सुजुकी समझ जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो रस्सी तोड़ने लगती है। इन लोगों से भागते हुए लिहान अपना मोबाइल फेंक देता है, लेकिन वो गोश्त बच जाते हैं और इनके पास जो फोन था उसकी बैटरी भी खत्म हो जाती है, इसीलिए ये लोग रेंगते हुए उस फोन को लेने के लिए जाते हैं जो इन्होंने फेंक दिया था। अब जैसे ही लिहान के हाथ फोन लगता है तो वो देखता है कि उसके सामने गोश्त है, जिससे डरकर वो वहां से भागने ही वाला होता है, लेकिन वो गोश्त उसे अपने साथ खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाने लगते हैं, इसीलिए चिन और शिन उसको नीचे से पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी चिन देखता है कि गोश्त के ऊपर एक रस्सी बंधी हुई है, इसीलिए वो उछलता हुआ ऊपर की तरफ आता है और उस रस्सी को काट देता है, जिससे लिहान उसके ऊपर गिर जाता है और गोश्त भी उसी के ऊपर गिर जाता है। अब चिन जैसे ही उस गोश्त को मारने वाला होता है, तभी पीछे से दूसरा गोश्त भी भागता हुआ आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि दादी थी, और वो बताती है कि ये कोई गोश्त नहीं बल्कि तुम्हारे दादा है, जो सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है। अगले सीन में हम इन सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर दादाजी चिन से कहते हैं कि हम तुम्हारे और लिहान का रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें डाउट था कि चिन और लिहान कपल है। उसी वक्त वहाँ पर दादी आती है, तो चिन उनसे पूछता है कि आखिर आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। दादाजी अब उसे बताते हैं कि उसके पेरेंट्स का हमेशा से एक यही सपना था कि वो एक गोश्त होटल बनाए, इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स उस गोश्त होटल के बारे में जानने के लिए ही जापान गए थे, पर उनकी मौत के बाद हमने उनका सपना पूरा किया और इस सब के बारे में डिस्कस करने के लिए हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। लेकिन जब तुम अपने दोस्तों को यहाँ पर अपने साथ लेकर आए तो हमने सोचा कि क्यों ना सारे एक्सपेरिमेंट उन पर ही किए जाए, यानी कि अभी तक जो कुछ भी होटल के अंदर हो रहा था वो सारी चीजें दादा और दादी कर रहे थे। अब वो लोग चाहते हैं कि चिन इस होटल को संभाले। होटल जाकर चिन अपने बचपन के प्लान्स के बारे में याद करता है और इमेजिन करता है कि उसके पेरेंट्स उसके होटल में आए हैं और वो उन्हें वहाँ पर टूर दे रहा है, जिससे उसके पेरेंट्स काफी प्राउड फील करते हैं। बाद में वो शिन और लिहान के साथ पूल में था और उनसे कहता है कि अब वो ये होटल चलाएगा। तभी चिन बोलता है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, वरना किसने सोचा था कि हम तीनों एक साथ पूल में कभी बैठेंगे। दोनों अब ये सुनकर स्माइल करने लगते हैं। तभी लिहान पूछता है कि गे कौन है, तो शिन कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें बैट पसंद है। तो लिहान बताता है कि वो तो एक लड़की है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चिन ने अपने स्कूल के लोगों को वहाँ पर स्टे करने के लिए इन्वाइट किया है, जहाँ शिन और लिहान भी उसके साथ काम करने लगे थे। फिर हम चिन को देखते हैं जिससे सुजुकी अपना लव कन्फेस करने ही वाली थी। तभी वहाँ पर चिन की अंकल आंटी आ जाते हैं। आंटी उस पर काफी गुस्सा करती है कि उसने इतने दिनों से उन्हें कॉल क्यों नहीं किया, और फिर पूछते कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पर है। लेकिन चिन इस बात का कोई जवाब नहीं देता और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, जिसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर में आके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पर गए। तो असल में वो लोग गेस्ट को डराने के लिए फिर से गोश्त बने होंगे, इसीलिए चिन ने अपने अंकल आंटी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो चाहता था कि वो भी ये सब देखकर सरप्राइज हो जाए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक